जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते जीयर स्वामिने नमः। गुरुदेव भगवान की जय। आज के शामकालीन पावन बेला में श्री रामचरितमानस की जो पंक्ति ली जा रही है, जो चौपाई ली जा रही है, वह इस प्रकार है। समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय का बहुत बड़ा महत्व है, समय की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वह समय उसको पहचान लेता है, और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। यहाँ बड़ा ही अद्भुत पंक्ति है। समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु। एक तो समय अनुकूल और दूसरा लाभ, दूसरी महिमा, दूसरी गुरु आय सुपाई। गुरुदेव भगवान की स्वीकृति, आज्ञा। तीसरा शुभ काम, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई फुलवारी के दरवाजे पर पहुंच गए। क्यों? पुष्प लेने के लिए। तो गुरु आय सुशिर धरि चले, गुरु आय सुशिर धरि चले, रघुबर जुगल किशोर पहुँचे द्वार भूप नृपबाग के, पहुँचे द्वार नृपबाग के,
पूछ रहे चित चोर। यह मिथिला रस है, चित्त को चुराने वाले सौंदर्य सिंधु, शील सिंधु भगवान आज मिथिला नरेश के बाग में फूल लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए आए हैं। धन्य हैं। पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? चहु देश पूछितई पूछी माली गन, चहु देश चितई पूछी माली गन। यह मंगलानुशासन है। चाहे पूजा के लिए पुष्प लिया जाए या अन्य कार्य के लिए पुष्प लिया जाए, तो इसका मंगलानुशासन है, अनुशासन है कि पहले जो पुष्प का जो मालिक है, जो बाग का भगवान है, उससे स्वीकृति ले ली जाए। बिना स्वीकृति के अगर हम पुष्प उतार भी लेते हैं, फूल तोड़ भी लेते हैं और उस पुष्प से अपने इष्ट की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो वह पूजा कहीं स्वीकार नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ से हम पुष्प उतारें, पुष्प लें, उसके मालिक से अवश्य स्वीकृति ले ली जाए। यह मर्यादा है, यह नियम है, यह अनुशासन है। आज कल तो खासकर कुआर और सावन में देखा जाता है क्या कि 4 बजे भोर से ही अंधेरे में ही लोग, जिसके दरवाजे पर कुछ पुष्प होता है, कुछ फूल खिले होते हैं, उस पुष्पों को बिना पूछे तोड़ लेते हैं। अधखिले पुष्पों को भी तोड़ लेते हैं पूजा के लिए। और सवेरे होने पर जब उस फूल का मालिक जागता है और देखता है कि वह मेरे पुष्प, मेरे इस बाग का पुष्प, मेरे द्वारा लगाए गए फूल से पुष्प तोड़ लिए गए हैं, तो भोजपुरी का 2-4 गो विशेषण भी, 2-4 गो मुहावरा भी बोलता है। अब विचार किया जाए, ऐसे पुष्प से पूजा करने से क्या लाभ? तो लेकिन यहाँ हमारे रामभद्र जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा का वे उल्लंघन कभी नहीं कर सकते, करेंगे भी नहीं। तो चाहूँ देश चितई पूछ मालीगन, मालियों से पूछ रहे हैं। उनको विभाग अलग अलग सौंपा गया है। मिथिलेश्वर के जो माली हैं, मालियों का बाग के भी अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग सेवा अलग अलग मालियों को दिया गया है। पुष्प वाटिका विभाग जिनके जिम्मे सौंपा गया है, उनसे पूछ कर ही पुष्प लेना अच्छा होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, राम हमारे रामभद्र कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम है। वैसे तो विचार करके देखा जाए तो संसार का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, संसार का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो उनका न हो। ऐश्वर्य में तो सब उनका है क्योंकि वे विष्णु हैं। लेकिन यहाँ पुष्प वाटिका की जो लीला है, माधुर्य की लीला है, यहाँ उनके ऐश्वर्य का प्रदर्शन अगर कहीं होगा भी तो छिप कर होगा। यहाँ तो माधुर्य लीला है। क्या सबय वस्तु गोपाल की या में अटक कहाँ, सबय वस्तु गोपाल की या में अटक कहाँ, जाके मन में अटक है सोई भटक रहा। यह दुनिया किसकी है? विष्णु भगवान की है। इसमें कहाँ दो राय है। निर्विवाद रूप से वो रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो दुनिया की। तब और भी शास्त्रों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है क्या? जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वते मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत, सर्व विष्णुमयम जगत। तो जब सारा संसार ही विष्णुमय है तो क्या एक फुलवारी का पुष्प ही है जो विष्णुमय नहीं है, फिर भी मर्यादा में है, माधुर्य लीला में है। तो चहु देश पूछई चहु देश चितई पूछी माली गन, चहु देश चितई।
क्या पूछ रहे हैं, मालियों से पूछ क्या रहे हैं? रक्षक भूपति बाग के सेवा धर्म सुजान, रक्षक भूपति बाग के सेवा धर्म सुजान, हम चाहत कछ फूल दला अनुमति करहु प्रदान, हम चाहत कुछ फूल दला अनुमति करहु प्रयाग। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों माली नियुक्त हैं पुष्प वाटिका में। तो चाहू पूछ हिमालीगण, संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं पूछ हिमालीगण। अगर एक माली नियुक्त रहते तो पूछ हिमाली लिखते। तो चाहू देश चेताई पूछ गण, गण से, गण एक से नहीं बनता, गण तो समूहों से बनता है, झुंड के झुंड से गण बनता है। तो श्रवण सुधा सम बचन सुनी, ये अमृतमय वाणी मालिनियों के कानों तक पहुँची। तो श्रवण सुधा सम बचन सुनी, मृतक जीवावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उरजब आई, श्रवण रंध होई उरजब आई। जिस समय इनकी लगाई हुई आवाज़ मालियों की कान में पड़ी, जिस समय इनकी अमृतमय वाणी, इनकी अमृतमय मधुर वाणी मालियों की कान में पड़ी, सो दौड़ दौड़ कर आए और प्रणत किया, प्रणत होकर नतमस्तक होकर कहने लगे, क्या कहने लगे? हम माली मिथिलेश के, हम माली मिथिलेश के सेवक पहरेदार, सेवा हित तत्पर सदा आयस दो सरकार। कहने लगे हम मिथिलेश्वर के, हम राजा जनक के माली हैं, सेवक हैं, पहरेदार हैं और सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या आज्ञा है, वह आपकी आज्ञा जरूर पूर्ण किया जाएगा, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। तो महाराज मिथिलेश्वर द्वारा नियुक्त हम माली हैं, बाग का भार, बाग विभाग हम लोगों को जिम्मा है, तो आप आज्ञा तो करें प्रभु, क्या सेवा की जाए? रघुनंदन ने कहा, क्या कहा? लेन प्रसन्न को आए इते हम, श्री गुरु पूजन के हित महाली, लेन प्रसन्न को आए इते हम, श्री गुरु पूजन के हितहाली, बाग बिलो की भयो मन मोद, महीरुह फूल सुगंध के साली, पैरस रंगमणि रखवारिन, पूछे बिना नहीं ले ही सुचाली, या ती कहो तो उतारे ही फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली। गुरुजी को अपने ठाकुर जी के पूजा हेतु, अपने ठाकुर की पूजा के निमित्त कुछ फूल और तुलसी दल की आवश्यकता है। हमारे गुरुजी अपने ठाकुर के, अपने इष्ट भगवान की नित्य पूजा करते हैं, उनकी पूजा के हेतु कुछ फूल और तुलसी दल की आवश्यकता है। गुरुजी की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। महाराज मिथिलेश्वर के अतिथि हैं, आपकी अनुमति हो तो हम कुछ फूल और तुलसी दल उतार लें। आपकी यदि अनुमति हो जाती है तो हम कुछ फूल और तुलसी दल उतार लें। माली बोले, अभी माली बोल रहे हैं, बाद में मलिनिया भी आएगी। चक्रवर्ती अवधेश के लालन हो महाराज न ऐसी कहाँ जो, चक्रवर्ती अवधेश के लालन हो महाराज
न ऐसी कहा जो, क्योंकि सेवक हैं जस सिर मिथिलेशक, तैसे ही रावर चेरु अहोजू। माली बोल रहा है कि जैसे हम मिथिलेश के सेवक हैं वैसे ही आपके भी मैं सेवक हूँ, क्योंकि आप हमारे मिथिलेश के क्या हैं, अतिथि हैं, तो मैं आपका भी सेवक हूँ। जो प्रभु फूल हम लोगों को के रहते प्रभु अपने हाथ से फूल तोड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लोगों के रहते आप अपने हाथों से फूल कैसे तोड़ेंगे। महाराज जी के जो प्रिय अतिथि है, जो प्रभु फूल निजे कर तो रहूं, तो हाँ के ही काज यहाँ पर रहूं जो। तो हमारी क्या यहाँ आवश्यकता है, यदि आप अपने ही हाथों से फूलों को तोड़ेंगे तो। बद्री प्रसूनन से सुकुमार हूँ, कैसे कै तोड़न फूल कहूँ जू। आपके हाथ आपकी देखने से तो आप फूलों से भी सुकुमार लगते हैं, तो आपको फूल तोड़ने की अनुमति कैसे दे दूं, इतना मैं कठोर कैसे बन जाऊं। हम लोग के रहते आप जैसे सुकुमार कोमल राजकुमारों को अपने हाथ से फूल लेना पड़े, तो हम किस काम के लिए हैं, किस बात के यहाँ रह रहे हैं। तो फिर क्या होगा, मुझे फूल नहीं मिलेगा क्या? नहीं, आपको जितने फूल की आवश्यकता है, जिस फूल की आवश्यकता है, उतनी मात्रा में उतने प्रकार के पुष्प जरूर मिलेंगे। आप केवल आज्ञा दीजिए, आप आदेश करिए, मैं उतनी मात्रा में उतने पुष्प उतने प्रकार के पुष्पों को आपको ला करके उतार करके हम दे देते हैं। आपको तोड़ने की आवश्यकता नहीं। हम यहाँ किस लिए हैं? इन प्रेम भरी बातों को सुनकर, इन माधुर्य भरी बातों को, माली की बातों को सुनकर रघुनंदन अपने आप को निहाल मान रहे हैं। यहाँ के लोग कितने शीलवान हैं, कितने अनुशासित हैं, कितने गुणवान हैं। अभी तो माली ने रघुनंदन की बड़ाई की है, अब रघुनंदन मालियों की बड़ाई कर रहे हैं। अभी तक प्रशंसा रघुनंदन की होती रही मालियों द्वारा, अब मालियों की बड़ाई अपने श्रीमुख से रामभद्र कर रहे हैं, रघुनंदन कर रहे हैं। कैसे? जैसे महीप महामिथिलेश जू, तैसी ही श्रेष्ठ बनी फूलवारी। त्यों तुम रक्षक दक्ष सबे, कस नाही कहो अस बैन बिचारी। जैसे महाराज की फुलवारी हैं, वैसे ही फुलवारी के बागवान आप लोग भी हैं, शीलवान और गुणवान। रक्षक भी आप वैसे ही हैं, और आपकी वाणी ऐसी क्यों न हो, क्योंकि आप महाराज विदेह राज के माली हैं। छोड़न जोगन न पै इतनी, रस रंग मणि गुरु सेवा हमारी। फूल चुने श्रम लेस नहीं, हमारे गुरु जी की पूजन की सेवा छोड़ने योग्य नहीं हैं, लेकिन और फूल चुने श्रम लेस नहीं, हम ही निज हाथन लेब उतारी। फूल तोड़ने में थोड़ा भी परिश्रम नहीं है, श्रमलेस नहीं। आप आज्ञा दीजिए, आप स्वीकृति प्रदान कीजिए, हम लोग अपने हाथों से फूल उतार लेंगे, फूल तोड़ लेंगे। मिथिलेश्वर के सेवक हैं ना, इसलिए जैसे वे अच्छे हैं, शिष्टाचार में आप लोग प्रवीण हैं, कुशल हैं, और हम लोग फूल तोड़कर गुरु जी के पूजा के लिए यहाँ भेजे गए हैं, तोड़कर लाने को तैयार हैं। हमें कोई श्रम नहीं होगा। अगर अन्य से ही तोड़वाना होता तो सेवक तो अनेकों नियुक्त हैं। हम लोग का निवास सुंदर सदन में है, सुंदर सदन में तो अनेक सेवक हैं। हम लोग वहीं से उन्हीं सेवक से कह देते, वे फूल लाकर हमें दे देते, हमें यहाँ आने की आवश्यकता ही न पड़ती। हमको सुंदर सदन से चलकर यहाँ आना क्यों पड़ता, आवश्यक था।
महाराज जी के ही तरफ से, महाराज के ही तरफ से अनेकों सेवक नियुक्त हैं। प्रभु मुख कमल बिरो बिलोकत रहाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहाहि, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहाहि। अब माली जो हैं, अब मलिनियाँ कहती हैं सजनी अब ही अनुमति दे दे तो नहीं, अभी अनुमति नहीं देने चाहिए। क्यों? बतरस लालच लाल की मुरली दियो लुकाए। अभी इनकी बातों से, इनकी अमृतमय वाणी से, इनकी मधुर वाणी से कानों को तो आनंद मिल भी रहा है, सौंदर्य सिंधु के सौंदर्य पान से आँखों को भी आनंद मिल रहा है। इसलिए हमें फूल चाहिए। और हमने इनसे कह दिया कि ठीक है ले लीजिए, तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। अभी इनको तो बातों में उलझा करके रखना चाहिए ताकि इनके सौंदर्य का पान हो सके और इनके मधुर अमृतमय वाणी का भी लाभ हमें मिल सके। अच्छा, परंतु जो लाभ हमारे लोचनों का हो रहा है, हमारे स्रोतों को हो रहा है, कानों को हो रहा है, हम उनसे वंचित हो जाएंगे। कब? कि यदि इन्हें कह देंगे कि आप फूल ले लीजिए, तो मलिनियाँ क्या कहती हैं? सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत फूल ले फिर जई हैं, सजनी अभी अनुमति दे दे तो तुरंत फूल ले फिर जई हैं। यह बोल अमोल सुधा समतोल पुनः श्रुति लाभ कहाँ पई हैं। अतएव मेरे मन भाव यहीं कछु बात बनाई के बिरमई हैं, कछु और समय रसमय रसना श्रुतिलोचन लाभ ललकी लई हैं, श्रुतिलोचन लाभ ललकी लई हैं। तब क्या? अब बोले ठीक है, फूल कुछ पूछो इनसे। मलिनियाँ आपस में विचार कर रही हैं, कुछ पूछो इनसे, कुछ बातों को बढ़ाया जाए। क्या बढ़ाया जाए? मलिनियाँ पूछ रही है, ए हो पथिक बर कहाँ तोरे शुभ घर, ए हो पथिक बर कहाँ तोरे शुभ घर, कहूँ निज पिताजी के नाम धनुष धरिया, कहूँ निज पिताजी के नाम धनुष धरिया। आप तो देखने से अच्छे कुल खानदान के लगते हैं, लेकिन आपके कुल और सील से हम परिचित नहीं हैं, इसलिए आप अपना परिचय बताइए। क्योंकि ग्रंथों में कहा गया है, अज्ञात कुल शीलस्य वासुदेव न कश्चितः। तो जिसके कुल और शील का पता न हो, अचानक उसको प्रवेश नहीं देना चाहिए। तो मलिनियाँ पूछती है, ए हो पथिक बर, आप राहगीर के रूप में पधारे हैं, तो ए हो पथिक बर कहाँ तोरे शुभ घर, कहूँ निज पिताजी के नाम धनुष धरिया, कहूँ निज पिताजी के नाम धनुष धरिया। धनुष बाण किए हुए दिख रहे हैं, इसलिए धनुष धरिया संबोधन से हम पुकार रहे हैं। आप अपने पिताजी का नाम बताने की कृपा करेंगे क्या? तो धन्य धन्य मातु पेतु धन्य ओ नगरिया से,
कुल परिवार धन्य धन्य धनुष धरिया, कुल परिवार धन्य धन्य धनुष धरिया। थोड़े देर के लिए आप हमारे नेत्र गोचर हुए हैं, इतने देर के दर्शन में हम अपने को कृतार्थ मान रहे हैं, कृतार्थ समझ रहे हैं। और जहाँ आपका जन्म हुआ होगा वहाँ के लोग निरंतर आपका दर्शन किया करते होंगे, वे कितने सौभाग्यशाली हैं, उनकी कितना सौभाग्य हैं, उनके कितने पुण्य कर्म हैं। थोड़े देर के आपके दर्शन से हमें ऐसा लग रहा है तो जहाँ आपका जन्म हुआ होगा वहाँ के लोग जो आपका नित्य दर्शन करते होंगे वे कितने पुण्यशाली, कितने भाग्यशाली होंगे। इसके विषय में तो कल्पना ही नहीं की जा सकती हैं। इसलिए आप बताइए वे लोग कितने भाग्यशाली होंगे। अपना परिचय जानना चाहती है, आपका परिचय हम सब जानना चाहती हैं। रघुनंदन ने परिचय दिया। पश्चिमा के देश एक अवध नगरिया से, नृपद सरथ माही पाल है मलिनिया, तिन्हीं कर सुत हम बंधु दो बारे बारे, राम लखन हमरो नाम है मलिनिया, राम लखन हमरो नाम है मलिनिया। यहाँ से थोड़ी ही दूर पश्चिम दिशा में पश्चिम उत्तर कौशल नाम का एक राज्य है, जहाँ के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज हैं। हम दोनों उन्हीं के पुत्र हैं और हमारा नाम राम और इस छोर अनुज का नाम लक्ष्मण है। मलिनिया बोली, सुकृति के पुंज सभ नगर के नारी नार, जहाँ भइल जन्म तोहार धनुष धरिया, जहाँ भइल जन्म तोहार धनुष धरिया। धन्य धन्य मातु पितु धन्य हो नगरिया, कुल परिवार धन्य धन्य धनुष धरिया, कुल परिवार धन्य धन्य धनुष धरिया। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आप सरीखे पुत्र को जन्म दिया। क्या बोल रही है, धन्य तो हैं ही हैं जिन्होंने आप सरीखे संतान को जन्म दिया। वह कुल खानदान धन्य है जिस कुल खानदान में आप जैसे पुत्र का सुपुत्र का जन्म हुआ। और वह नगरी धन्य है जहाँ आपका जन्म हुआ, जिस नगर में। और वहाँ के लोग कितने धन्य हैं, वहाँ के लोग धन्य हैं। अब एक जिज्ञासा और है, मलिनिया कहती हैं एक और जिज्ञासा है। अयोध्या यहाँ से तो बिल्कुल निकट है नहीं प्रभु, अयोध्या यहाँ से तो बिल्कुल निकट नहीं है, अति दूर है। अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनावा से, किमि अइला जनक के बाग धनुष धरिया, किमि अइल जनक के बाग धनुष धरिया। अवधाम तो यहाँ से बहुत दूर है, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं। अयोध्या तो यहाँ से दूर है, इतनी दूर से यहाँ आने, जनकपुर तक आने का आपका प्रयोजन क्या है, किस उद्देश्य से आपका आना हुआ। तो रघुनंदन बोल रहे हैं क्या, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी, करना विपिन शुभ काम है मलिनिया,
करना विपिन शुभ काम है मलिनिया। बक्सर वाले बाबा, सिद्धाश्रम वाले बाबा, महर्षि विश्वामित्र हमारे पिताजी के पास पहुंचकर और हम दोनों भाइयों को पिताजी से मांग कर लाए, इसलिए हम लोग यहाँ आए। बोले आप क्यों मांग कर लाए? उनके यज्ञ का कुछ काम अधूरा था। मलिनिया घबरा गई कि आप यज्ञ का कौन सा काम पूरा करने योग्य हैं? अभी तो आप किशोर अवस्था में हैं, आप अभी क्या करने लायक हैं? कैसा हृदय है उस बाबा का हृदय कितना कठोर है जिन्होंने आपको मांग कर लाया, और आपके माता पिता का हृदय कितना कठोर है कि उस बाबा के साथ आपको लगा दिया, जिन्होंने आपके जी में सौंप दिया। अभी क्या करने लायक हैं आप? कुछ किया भी? राम, अब यहाँ तो जब मलिनिया पूछ दी कि कुछ किया भी, तो यहाँ तो राम जी बोलेंगे नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे कैसे बोलेंगे? तो यहाँ लक्ष्मण जी अवश्य बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। रघुपति, प्रश्न है मलिनिया कर रही हैं कि आपने कुछ किया भी, कुछ करने लायक भी है, और मुनि ने क्यों मांगा? क्यों आपके पिताजी ने दे दिया? आप क्या करने लायक हैं? तो लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं, प्रबल असुर मारी गौतम के नारी तारी, देखना धनुष यज्ञ आए हे मलिनिया। किया क्यों नहीं? जो बक्सर में सिद्धाश्रम में बाबा, बक्सर वाले बाबा के यज्ञ असुर राक्षस नहीं संपन्न होने दे रहे थे, उन प्रबल राक्षसों का संहार किया। ताड़िका, सुबाहु जैसे राक्षसों को उनके दल सहित संहार कर दिया, और मारीच को समुद्र पार फेंक दिया। हम लोग फेंक दिए, और रास्ते में गौतम पत्नी, ऋषि पत्नी जो शाप बस शापित थी, उसका उद्धार किया गया। तो फिर देखना धनुष यज्ञ आए हे मलिनिया। और धनुष यज्ञ, मिथिलेश्वर के धनुष यज्ञ की समाचार सुनकर हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। तो लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। अब हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण को अभी मलिनियों की रस भरी माधुर्यमय मधुर बातों के उलझन में यहीं छोड़ा जा रहा है। पुनः आगे के प्रसंग में अभी जो मलिनिया है और माली का संवाद है वहीं चलेगा। पुनः आगे प्रभु की जैसी इच्छा वैसा निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।